Good morning, students. Take out your English reader book. Okay. Today we are going to do chapter number 4, which is The Little Kitty. It is actually a poem. Okay. Kitty is the name of the pet cat of the boy. So we will do this chapter. Okay. Before you start, encircle the names of the pet animals in the given word grid. यहाँ पे एक आपको ग्रिड मिली है, बनी हुई है, उसमें आपको क्या करना है, ये इसमें रो में और कॉलम में कुछ पेट एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, ठीक है। उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, उनको आपको ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे इसमें आप ढूंढेंगे तो फर्स्ट वाले में देखिए कोई नहीं है, सेकंड वाले में देखिए आपको गोट मिल जाएगा, GOAT गोट, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर और कोई नहीं है, थर्ड वाले में भी नहीं दिख रहा कोई। फोर्थ में देखिए, आप भी बेटा अच्छे से फाइंड कर लीजिएगा, हो सकता है हमसे छूट जाए, आप अच्छे से ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। कोई पेट एनिमल मिल जाए, इसमें भी नहीं दिख रहा। फिर ZCER, इसमें भी कोई सा नहीं दिख रहा है। इसमें देखें, इसमें देखिए आपकी सेकंड लास्ट रो में CAT कैट हो गया, ठीक है। फिर और कोई नहीं है। फिर हाँ, लास्ट वाले में देखिए RABBIT रैबिट। तो इधर आपके 3 एनिमल मिल गया। कौन से? एक गोट मिल गया यहाँ पे, फिर एक कैट मिल गई यहाँ पे, और एक यहाँ लास्ट रो में रैबिट मिल गया। अब कॉलम वाइज देखिए, कॉलम में देखिए कौन कौन से एनिमल मिल रहे हैं हमको। JFC, इसमें देखिए HOLE, इसमें भी कोई नहीं दिख रहा। फिर थर्ड वाले इसमें आते हैं QCCO। हाँ, इस वाले में देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में देखिए COW काऊ, ठीक है। यहाँ पे आपको काऊ मिल जाएगा। फिर फोर्थ में देखिए TWWITZ, इसमें भी कोई सा नहीं दिख रहा। फिर MDKTX, फिर इसमें देखिए HO, इस वाले में देखिए बेटा सेकंड लास्ट कॉलम में यहाँ पे आपको मिल जाएगा HORSE हॉर्स, ठीक है। और फिर लास्ट में देखिए लास्ट वाले रो में DOG डॉग, ठीक है। तो इनको आप जो पेट एनिमल्स के नेम मिले हैं उनको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, सर्किल कर दीजिएगा या कुछ मार्क कर दीजिएगा उन वर्ड्स को। अब हम आते हैं चैप्टर पे, लिटिल किटी, ठीक है। ये पोएम है। ओके। I love little kitty, her coat is so warm, and if I don't hurt her, she will do me no harm. Okay, तो फर्स्ट जो उसमें पैरा है उसमें क्या है? I love little kitty. किटी क्या होना है? किटी बेटा एक छोटी कैट है, उसका इसकी बॉय की पेट कैट है, उसका नाम है किटी। ओके, I love little kitty, her coat is so warm. अब आप जानते हैं जो कैट होती है उसका थोड़ा सा बॉडी जो होती है उसमें बहुत बाल होते हैं ना, तो उसी को वो कोट कह रहा है, ठीक है। तो उसको छुए तो वो काफ़ी गर्म होता है, ठीक है। ये जो उसका जो कोट होता है, जो उसका बॉडी फर वाला जो उसका वो होता है बॉडी स्किन, उससे क्या होता है उसको थोड़ी सी ठंड में उसकी हेल्प रहती है, उसको ठंडी नहीं लगने पाती उसी से। तो बॉय क्या कह रहा है? आई लव लिटिल किटी, हर कोट इज सो वार्म। जो उसका कोट है, वो उसका जो स्किन है उसकी, वो कितना वार्म है, गर्म है। एंड इफ आई डोंट हर्ट हर, सी विल डू मी नो हार्म। और अगर मैं उसको कुछ तंग नहीं करूं या फिर कुछ उसका नुकसान नहीं करूं, तो वो मेरा भी कुछ भी मुझको हार्म नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट पैरा था। आई लव लिटिल किटी, हर कोट इज सो वार्म, एंड इफ आई डोंट हर्ट हर, सी विल डू मी नो हार्म। हर्ट मतलब कोई नुकसान, वो अगर वो बॉय कोई नुकसान उसका नहीं करेगा, उसे तंग नहीं करेगा, तो वो जो कैट है वो भी उसका कोई हार्म या नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरा पे हम लोग आते हैं। सो आई विल नॉट पुल हर टेल नॉट ड्राइव हर अवे, बट किटी एंड आई वेरी जेंटली विल प्ले, ठीक है। तो ये बॉय क्या कह रहा है कि मैं उसकी पूछ भी नहीं खींच, मतलब उसको तंग नहीं करूंगा। तो आई विल नॉट पुल हर टेल, उसकी मैं पूछ नहीं खींचूंगा, ठीक है। आई विल नॉट पुल हर टेल,
नॉर ड्राइव हर अवे, और ना ही उसे भगाऊंगा, और उसे मैं भगाऊंगा भी नहीं, नॉर ड्राइव हर अवे, बट किटी एंड आई, और मैं और किटी वेरी जेंटली विल प्ले, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से, जेंटली वी विल प्ले। ओके, सो आई विल नॉट पुल हर टेल नॉर ड्राइव हर अवे, बट किटी एंड आई वेरी जेंटली विल प्ले। अब हम लास्ट पैरा इस पे थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। इसमें क्या है, सी शैल सिट बाई माई साइड एंड आई विल गिव हर सम फूड एंड सी विल लव मी बिकॉज आई एम जेंटल एंड गुड। इसमें क्या है, सी शैल सिट बाई माई साइड, वो क्या करेगी, वो मेरे पास में आके बैठती है, मेरे साइड में आके बैठती है, एंड आई विल गिव हर सम फूड, और मैं उसको क्या देता हूँ, और मैं उसे कुछ खाने के लिए फूड खाना देता हूँ, ठीक है। एंड सी विल लव मी बिकॉज, और वो मुझे प्यार करती है, बिकॉज, क्योंकि आई एम जेंटल एंड गुड, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से खेलता हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ही अच्छे से बिहेव करता हूँ, ठीक है। She shall sit by my side and I will give her some food and she will love me because I am gentle and good। अब हम लोग लास्ट पैरा पे आते हैं, वो क्या है, I will pet little kitty and then she will purr and thus show her thanks for my kindness to her। तो फिर आई विल पैट लिटिल किटी, पैट करना थपथपाना, तो जब मैं उसको उसकी पीठ को थपथपाता हूँ, आई विल पैट लिटिल किटी एंड देन सी विल पुर। पुर क्या है बेटा, ये जब कैट बहुत खुश होती है तो अपनी तो उसको वो एक साउंड निकालती है पुर पुर टाइप की, तो उसी वही है, एंड देन सी विल पुर, ठीक है। एंड दस सो हर थैंक, और उसी तरीके से वो मुझे थैंक यू कहती है, पुर की आवाज़ निकाल के वो मुझे थैंक्स कहती है, पर की आवाज़ निकाल के, ठीक है। फॉर माई काइंडनेस टू हर, वो मुझे थैंक्स कहती है किसके लिए, फॉर माई, जो मैं दयालुता, काइंडनेस जो मैं दिखाता हूँ उसके प्रति, ठीक है। आई विल पैट लिटिल कैटी, सॉरी, आई विल पैट लिटिल किटी एंड देन सी विल पुर एंड दस शो हर थैंक्स फॉर माई काइंडनेस टू हर, ठीक है। एंड हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, जेन टेलर। ओके, आप इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा। ये जो आप थ्री क्वेश्चन है, इसको करने के बाद ये आपको फोर्थ क्वेश्चन आपको ये लिखना रहेगा, हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, द राइटर ऑफ दिस पोएम इज जेन टेलर, और आपको ये पोएम भी लर्न करनी होगी, ठीक है। अब लोग उसके एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें आपकी ये जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द फर ऑफ द लिटिल किटी, लिटिल किटी का जो फर था, जो उसकी बॉडी की जो स्किन थी वो कैसी थी, उसी को फर कहा गया ना। तो इसका आंसर हमने लिखा है, द फर ऑफ द लिटिल किटी वाज वेरी वार्म, वो बहुत कैसा था, वो बहुत वार्म था। देखिए शुरू में इसमें दिया हुआ ना, हर कोट इज सो वार्म, ठीक है। तो हमने इसका आंसर लिख दिया, द फर ऑफ द लिटिल किटी वाज वेरी वार्म। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द चाइल्ड से ही विल डू, तो चाइल्ड क्या कहता है कि वो क्या करेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, the child says that if he did not hurt little kitty then she will also not harm him। उस बच्चे ने क्या कहा कि अगर आई विल, वो क्या करेगा, अगर वो उसको जो लिटिल किटी है उसको हार्म नहीं करेगा, हर्ट नहीं करेगा, देन सी विल ऑल्सो नॉट हार्म हिम, तो वो भी उसको हार्म नहीं करेगी, उसको कोई तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी, ठीक है। फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल द लिटिल किटी डू व्हेन द बॉय पैट्स हर, लिटिल किटी क्या करती है जब बॉय उसको पैट करता है, थपथपाता है। द लिटिल किटी विल मेक पुर साउंड विच इम्प्लाइज हर थैंक्स टुवर्ड द बॉय, वो क्या करती है, वो साउंड निकालती है, हाँ ठीक है, पुर की, विच इम्प्लाइज, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है उसका थैंक्स टुवर्ड्स द बॉय, उस बॉय के लिए थैंक यू कहती है वो साउंड निकाल के, ठीक है, जब वो बॉय उसे पैट करता है, ठीक है। इसी में बेटा आप एक फोर्थ क्वेश्चन लिख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम लिटिल किटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पोएट ऑफ दिस पोएम लिटिल किटी इज जेन टेलर। ओके,
जे एन टेलर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम एक्सरसाइज बी पे आते हैं। वो क्या है? चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है, इन्हीं दो में से एक ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? लिटिल किटी शोज हर थैंक्स बाय ईटिंग बाय पुरिंग। तो वो कैसे अपना थैंक्स शो करती है? खा करके या बाय पुरिंग? तो ये आवाज निकाले करती है ना, तो आप क्या लिख देंगे? लिटिल किटी शोज हर थैंक्स बाय पुरिंग, PURRING, पुरिंग। ठीक है। फिर सेकंड क्या है? द चाइल्ड विल प्ले विद द किटी। इसमें कौन सा है? जेंटली आ जाएगा या केयरलेसली? है वो बॉय जो है वो बहुत ही केयरलेसली खेलता है, या फिर लापरवाही से खेलता है, या फिर बहुत ही जेंटली, बहुत ही अच्छे से खेलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, जेंटली। द चाइल्ड विल प्ले जेंटली विद द किटी। फिर थर्ड क्या है? लिटिल किटी डैश द चाइल्ड। लिटिल किटी लव द चाइल्ड या हेट द चाइल्ड? जो लिटिल किटी होती है वो चाइल्ड को मतलब प्यार करती है या उसको उससे नफरत करती है, हेट करती है? तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? लिटिल किटी लव्स द चाइल्ड। ओके। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज सी पे। वो क्या है? रीड दीज वर्ड्स अलाउड। इसमें क्या है? इसमें देखिए जितने भी वर्ड्स हैं सब में स्टार्टिंग किससे हो रही है? BR से। ओके। ब्रदर, ब्रेन, ब्रिक, ब्रांड, ब्रेक, ब्रिज, ब्रिड, ब्राउन, ब्रेड, ब्रिज। ठीक है। इन वर्ड्स को आप काफी लाउडली रीड कीजिएगा। ठीक है, और इनकी स्पेलिंग भी लर्न कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपकी ग्रामर की एक्सरसाइज है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है? नाउन्स पे। नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के बारे में आपने पढ़ा है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने अभी तक ग्रामर में अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में नहीं पढ़ा है, तो देखते हैं ये क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम्स ऑफ क्वालिटीज, फीलिंग्स, थॉट्स एंड आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके नेम होते हैं? क्वालिटीज, कि किसी में कैसी क्वालिटी है उसके नेम, कुछ फीलिंग्स हैं उसके नेम, कुछ थॉट्स हैं या कुछ आइडिया हैं उनके नेम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, वो भी नाउन में ही आते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? नाउन का एक टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उसमें आते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम्स ऑफ क्वालिटीज, फीलिंग्स, थॉट एंड आइडियाज। ओके। वी कैन नॉट हियर, टच और सी दैम। इन चीज़ों को हम जैसे इनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। वी कैन नॉट हियर, टच और सी दैम, बट सॉरी हाँ देम दे डोंट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस। उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता। जैसे हम लोग नाउन के लिए कहते हैं ना कि नाउन जो चीज़ हमें दिखाई देता है वो नाउन होता है, लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उनको हम फिजिकली नहीं देखते हैं। वो क्वालिटीज होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, थॉट होते हैं या आइडियाज होते हैं। ठीक है, तो अभी जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इसकी डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम्पल है फर्स्ट, रोहन विल रिसीव अ ब्रेवरी अवार्ड फॉर सेविंग 2 चिल्ड्रन फ्रॉम ड्राउनिंग। तो जो ये ब्रेवरी है, ठीक है, ब्रेवरी क्या हो गई बेटा? ब्रेवरी हो गई क्वालिटी। ठीक है, तो रोहन को ब्रेवरी अवार्ड मिलेगा उसने क्योंकि 2 बच्चों की को डूबने से बचाया। तो ब्रेवरी क्या हो गई? क्वालिटी हो गई रोहन की। तो ब्रेवरी क्या हो गया बेटा? ब्रेवरी आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मदर टेरेसा वाज नोन फॉर हर काइंडनेस। ठीक है, अब मदर टेरेसा अपने किसके लिए जानी जाती थी? अपनी दयालुता के लिए, अपनी काइंडनेस के लिए। तो काइंडनेस क्या हो गई? वो क्वालिटी हो गई ना मदर टेरेसा की। तो काइंडनेस क्या है? काइंडनेस भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, फिर हम आते हैं हियर द अंडरलाइन वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, फिर डी है। डी, अब हम डी एक्सरसाइज करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये चीज पढ़ भी लीजिएगा और डेफिनेशन इसकी लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ क्वालिटीज, फीलिंग, थॉट्स एंड आइडियाज। अब हम
एक्सरसाइज डी पे आते हैं। एनसर्किल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको आपको सर्किल कर देना है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है, एक क्वालिटी है ना, ईमानदारी, वो एक क्वालिटी है, तो वो आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसको आप सर्किल कर दीजिएगा। फिर मोस्ट पीपुल एडमायर ब्यूटी, ठीक है। मोस्ट पीपुल किसको एडमायर करते हैं, ब्यूटी को। तो ब्यूटी क्या हो गई, ब्यूटी आपका क्या हो गया यहाँ पे, ब्यूटी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। फिर थर्ड पे हम लोग आते हैं, द सोल्जर हैव शोन ग्रेट करेज। जो सोल्जर ने क्या किया, बहुत ज्यादा अपना मतलब करज दिखाया, बहुत अपनी हिम्मत दिखाई, या जिसे कहते नहीं है। तो करेज, करेज क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। तो करेज पे आप सर्किल कर दीजिएगा। फिर फोर्थ क्या है, अ चाइल्ड शुड हैव द क्वालिटीज ऑफ पोलाइटनेस एंड ट्रूथफुलनेस। की चाइल्ड के पास कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, पोलाइटनेस की, मतलब वो प्रेम से सबसे बात करे, और ट्रूथफुलनेस की, और सच बोले, सही बात करे, ठीक है। तो पोलाइटनेस और ट्रूथफुलनेस आप सर्किल कर दीजिएगा। ये आप ही क्या हो गई, ये सब क्वालिटीज हो गई, ठीक है। तो ये सब ये क्या है, तो इसमें ये क्या नाम है, सॉरी, ये ऑनेस्टी, फर्स्ट सेंटेंस में ऑनेस्टी, सेकंड में ब्यूटी, ठीक है। फिर थर्ड में करेज, फोर्थ सेंटेंस में पोलाइटनेस एंड ट्रूथफुलनेस। ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे, ठीक है। इनको आप सर्किल कर दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज ई पे। ई में क्या करना है हमको, राइट द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स, चूज फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वो इन वर्ड्स के अपोजिट हैं, ठीक है। तो जो अपोजिट हो उनमें आप यहाँ से ढूंढ के लिखना रहेगा। तो अब लिटिल का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ढूंढिए, लिटिल का अपोजिट को दिया, देखिए यहाँ बिग दिया है, तो लिटिल का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बिग कर दीजिएगा। लिटिल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा, ठीक है। फिर वाइट, वाइट का अपोजिट क्या होता है, ब्लैक, यहाँ पे आप ब्लैक लिख दीजिएगा। फिर थर्ड है इजी, इजी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। इजी मतलब आसान, डिफिकल्ट मतलब कठिन, ठीक है। यहाँ पे डिफिकल्ट कर दीजिएगा। फिर फोर्थ, मतलब फोर्थ क्या है, स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़ा रहना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिट, SIT, सिट, सिट मतलब बैठना। फिर फिफ्थ है आपका क्रूअल, क्रूअल मतलब जो क्रूर होता है, ठीक है। क्रूअल, क्रूअल का अपोजिट क्या हो जाएगा, काइंड, काइंड मतलब जो दयालु होता है, काइंड। तो क्रूअल का अपोजिट काइंड। फिर पुल, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, पुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, पुश, पुश मतलब धकेलना, ठीक है। तो पुल का अपोजिट पुश। फिर सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब काफी मुलायम, सॉफ्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, HARD, हार्ड, हार्ड मतलब कठोर, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। फिर हम आपके आते हैं ई एक्सरसाइज पे। ई एक्सरसाइज क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है, जो वर्ड्स इसमें दिए हैं उन्हीं में से, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है, रोहन इज द डैश ऑफ मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता। तो रोहन क्या है, रोहन, इसमें सन आ जाएगा कि रोहन इज द सन ऑफ, SON, सन मतलब बेटा है, ऑफ मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता का, ठीक है। SON सन, ठीक। फिर द डैश इज साइनिंग इन द स्काई। अब आसमान में क्या साइन करता है, तो यहाँ पे SUN सन आ जाएगा, सूरज। तो SON मतलब सन मतलब बेटा, SUN सन मतलब सूर्य, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे द सन इज साइनिंग इन द स्काई। फिर थर्ड सेंटेंस क्या है, द टीचर गेव डैश सैपलिंग टू ईच चाइल्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, द टीचर गेव वन सैपलिंग टू ईच चाइल्ड। यहाँ आप लिख दीजिएगा ONE, वन, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, अवर टीम डैश द मैच। तो उसमें क्या हो जाएगा, अवर टीम वन द मैच, WON मतलब जीत गई। जो इसमें बेटा जो सैपलिंग है, सैपलिंग छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, सैपलिंग्स, ये थर्ड में। फिर हम आते हैं आपके एक्सरसाइज जी पे। टॉक टू योर पार्टनर, आपको अपने पार्टनर या अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन सबसे कन्वर्सेशन करनी है। कैसे, जैसे आप बोलेंगे हु इज योर फेवरेट पोएट, आपका फेवरेट पोएट कौन है, तो आपका पार्टनर बोलेगा विलियम शेक्सपियर, ठीक है। फिर यू में यूज दीज वर्ड, फिर आप उससे क्या पूछ सकते हैं, फिर आपका पार्टनर आपसे पूछेगा हु इज योर फेवरेट पोएट, ठीक है।
तो आप किसी का नेम बता दीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र, किसी का आप नाम बता दीजिएगा, ठीक। फिर आप क्या पूछेंगे, हु इज योर, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो आपका पार्टनर बताएगा कि उसका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स है कि साइंस है। फिर वो आपसे पूछेगा विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, सेम टीचर के लिए कीजिएगा। फिर अपना फेवरेट गेम के लिए कीजिएगा, विच इज योर फेवरेट गेम। तो जैसे आपका फ्रेंड ने बोला क्रिकेट, फिर वो आपसे पूछेगा विच इज योर फेवरेट गेम, तो आपका जौन सा फेवरेट होगा, फुटबॉल, हॉकी, ठीक है, वो आप बोलिएगा। या कोई इंडोर गेम होगा तो वो आपको कन्वर्सेशन करनी है इंग्लिश में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज एच पे। वो क्या है, राइट अबाउट अ मॉन्यूमेंट यू हैव विजिटेड। आपको एक मॉन्यूमेंट के बारे में लिखना है जो कि आपने घूमा है, जो आप विजिट कर चुके हैं। तो हमने इसके लिए सोचा था, तो हमने इसमें बेटा ताजमहल के लिए लिखा है, क्योंकि नॉर्मली अक्सर करके सभी लोग ताजमहल घूमे होते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें लिख दिया है, लास्ट ईयर आई अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स विजिटेड ताजमहल एट आगरा, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया, पहला क्या है कि पहला तो जो मैं ताजमहल विजिट किया वो है कहाँ पे, वो है आपका आगरा में। इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के 7 वंडर, जो सबसे 7 वंडर माने जाते हैं, उसमें से एक ताजमहल भी है, ठीक है। वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज मेड बाई शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज। ये इसे बनाया किसने था, शाहजहां ने अपने वाइफ की मेमोरी, अपनी वाइफ की याद में। फिर इट इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल्स, ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है। द रिवर यमुना फ्लोज ऑन वन साइड ऑफ ताजमहल, एक तरफ ताजमहल के रिवर यमुना फ्लो करती हैं, ठीक है। फिर देयर आर ब्यूटीफुल लॉन्स एंड गार्डन्स ऑन अदर 3 साइड, बाकी जो उसके तीनों साइड है उसमें ब्यूटीफुल लॉन और गार्डन है ऑन 3 साइड। लॉट्स ऑफ टूरिस्ट कम टू सी ताज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं ताजमहल को देखने के लिए, ठीक है। ये हमने लिखा है। आपको कुछ और इसमें ऐड करना होगा तो आप और कुछ ऐड कर दीजिएगा, या फिर आप किसी और मॉन्यूमेंट के लिए, जैसे गोल्डन टेम्पल अमृतसर, आप वहाँ गए हो तो उसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर आप लखनऊ में जो इमाम बाड़ा है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप 4-5 लाइन्स उसके बारे में लिखिएगा, ठीक है। फिर इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आए थे, तो वो हमने इसमें लिख दिए हैं, लिटिल, हर्ट, हार्म, है, पुल, ड्राइव, ठीक है, जेंटली, पैट, पुर, काइंडनेस, ठीक है। तो इनके मीनिंग भी आप डिक्शनरी से देखिएगा, साथ में ये वर्ड्स अपने फेयर कॉपी में लिखना है। ये पूरे जो है ये एक्सरसाइज आप अपने फेयर कॉपी में कीजिएगा। साथ में क्वेश्चन 3 के बाद एक क्वेश्चन 4 आप कर लीजिएगा, हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम लिटिल किटी। उसका आंसर क्या हो जाएगा, द पोएट ऑफ दिस पोएम लिटिल किटी इज जेन टेलर। ओके, ये 4th क्वेश्चन आप जरूर लिख लीजिएगा। और फिर ये सारे वर्ड्स भी नीचे में लिख के, इनका डिक्शनरी भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गया तो आप डिक्शनरी लेकर के उससे आप इनके मीनिंग देखिएगा। किसी का मीनिंग तो वैसे हमने बता ही दिए, लेकिन फिर एक बार आप खुद से भी ढूंढ ढूंढ के डिक्शनरी से देखिएगा। ओके, ठीक है बेटा, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।